श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय एक साथ वैष्णवन को गुजरात सो श्रीनाथ जी के श्री गुसाई जी के दर्शन को चलियो ता साथ में ये पटेल हूँ चलियो और मनुष्य तो अपने अपने खर्च को सामान करी के चले और या पटेल के पास कछु द्रव्य न हतो पर याके मन में श्री गुसाई जी के दर्शन की अभिलाषा बहुत हती। सो अपने मन में यह निर्धार करी के घर सो निकलियो जो जहाँ लो कोई वैष्णव महाप्रसाद लिवावेगो तहाँ लो वाके यहाँ प्रसाद लेऊंगो नात्रु साथ में चुटकी मांगी के अपनो निर्वाह करत चलियो जाऊंगो। यह निर्धार करी घर सो चलियो सो याही प्रकार चून मांगत चलियो आवे। सो केतेक दिन को श्रीनाथ जी द्वार आई पहुंच्यो। सो सगरे वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करी के अति आनंद पाए। पाछे श्रीनाथ जी की शयन आरती भई। तब सगरे सात के वैष्णव रुद्रकुंड ऊपर डेरा कियो। पाछे रात्रि को रसोई करी के सगरे ने महाप्रसाद लियो। आपूस में अपनी अपनी गांठी को द्रव्य भेंट को जाको जिसी शक्ति हती सो ता प्रमाण काढ़त भये और अपनी फेंट में बांधत गए और आपूस में कहे जो भाई काली श्री गुसाई जी दर्शन देंगे तासो वा समय कौन गाठी खोलन बैठेगो ताते अपनी अपनी भेंट ऊपर राखो। भाव प्रकाश यह में यह अभिप्राय जतायो जो प्रभु सन्मुख गुरु सन्मुख कबहू रीते हाथ न जानो। तब यह पटेल अपने मन में सोच करन लाग्यो जो ये तो सब अपनी अपनी भेंट काढ़ी लिए हैं और मेरे पास तो कछु भेंट को द्रव्य नाही सो हो कहाँ श्री गुसाई जी को भेंट करूंगो और काहू सो करज काढ़ी भेंट करूंगो तो मेरे पास कछु देवे को तो है नाही जो वाको पाछे देऊंगो और वे तो आप प्रभु हैं तासो मेरी गति सर्व जानत ही है। सो यह सोच करत याको तो 4 प्रहर रात्रि नींद्रा न आई। पाछे वे तो सगरे वैष्णव बड़े ही सवारे उठी चले। तब यहू सोच करत उठी चलियो सो यह तो सोच करत उठी चलियो जात तो तब मार्ग में एक बाग आयो। त्या बाग में जूही बहुत फूली हती। सो एक या के पास अंगोछा को टूक हतो। सो या ने वा माली को दे के और विनती करी जो मोको तू एक माला लाइक जूही के फूल तोड़ी देई तो हो अपनी गुरु की भेंट करूंगो। तब वह माली ने या को अंगोछा तो फेरी दियो और या की दीनता जानी के वह माली ने कहो जो तू अपने हाथ सो जैसी माला भावे वैसी करी ले। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई के माला की आज्ञा मांगी कि एक माला जूही की करी के ले निकरियो। तो वह माली माला को ले अति उत्कंठा सो नाना भांति के मनोरथ करत चलियो और सगरे वैष्णव तो श्री गुसाई जी के आगे नाना प्रकार की भेंट करेंगे और हो यह माला श्री गुसाई जी के श्रीकंठ में धराऊंगो। तब मेरी माला देखी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होंगे पर अब हो बेगी बेगी या संग के साथ जाई पहुंचो तो अच्छी बात है। पाछे यह वैष्णव श्री गुसाई जी के चरण कमल को ध्यान करी के चलियो सो या की आरती श्री गुसाई जी सही न सके। सो प्रभु वा दिन बड़े सवारे श्रीनाथ जी के श्रृंगार को पधारे। तब आप तो घोड़ा ऊपर अस्वार भये और वैष्णव दो ही चारी प्रभुन के साथ हते। 3 वैष्णवन सो श्री गुसाई जी प्रथम ही कहे हते जो एक संग गुजरात को आवत है तामे एक पटेल अकिंचन है सो वह एक माला सवारी के बहुत सुंदर मेरी भेंट को लावत है और वह सब साथ के पाछे है सो बाकी माला को प्रथम अंगीकार हो ही रहे ता पाछे और सब वैष्णवन भेंट करन पावे ताके पहले कोई भेंट न करे। सो यह कहत आप बेगी बेगी घोड़ा चलाए और यहाँ ज्यो ज्यो माला को घाम लागे त्यों तो वहाँ वैष्णव को सोच होई है। सो श्री गुसाई जी सो वाको ताप सह्यो जात नाही तासो श्री गुसाई जी ने बेगी बेगी घोड़ा चलायो सो वह सब साथ मार्ग ही में मिलियो। तब वे सब वैष्णव प्रभु को दंडवत करे पाछे विनती करे जो महाराज रंचक घोड़ा रोकिए
तो हम सगरे भेंट करे। तब उन वैष्णवन सो प्रभुन के साथ के वैष्णवन ने कहो, जो घोड़ा तो एक पटेल माला करी के तुम्हारे साथ में सबके पाछे आवत है, वहां जहां ही मिलेगो तहां घोड़ा थबेंगे। इतनो कहत पधारे। तो अति उतावली सो वह पटेल के पास प्रभुन को घोड़ा जाई पहुंच्यो। तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो प्रभु जब निकट पधारे, तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी को माला पहराई, दंडवत कियो। सो शरीर विस्मरण हो ही गयो। भाव प्रकाश क्यों? जो श्री गुसाई जी के स्वरूपानंद में मग्न हुई विहल वे रहो। सो देह की सुधी न रही। पाछे प्रभु घोड़ा ते उतरी के वा पटेल के माथे श्री हस्त धरी वाके कान में अष्टाक्षर उपदेश किए। तब वह पटेल जाग्यो। तब श्री गुसाई जी वा पटेल सो कहे, जो पटेल हो तेरी माला के लिए श्री गोकुल ते सामे आयो हूँ, और तू मेरे चरणारविंद में लीन भयो चाहे। सो ये सगरे तेरे साथ के हमको कहा कहेंगे। अब ही तो सो आगे सेवा करावनी है। यह वचन कहत जाई और बीच बीच में बार बार माला की सराहना करत जाई। तब वह पटेल ने अपने सर्व समाचार श्री गुसाई जी आगे दीनता सो विनती करे, जो महाराज आप प्रभु हो, दीन वत्सल हो, दयानिधि हो, पतित पावन हो, तासे तासो आपू की उपमा कहिवे को कौन जीव को सामर्थ्य है। ताते अपने दास की सेवा आप अंगीकार करत हो। इतने ही वह सब साथ पाछे ते दोरी आई श्री गुसाई जी को दंडवत करी, सगरे विनती करी, पाछे अपनी अपनी भेंट धरी। तब वे सगरे अपने मन में चकित हो ही रहे। पाछे श्री गुसाई जी फेरी घोड़ा ऊपर असवार होई के श्रीनाथ जी द्वार पधारी। स्नान करी, पर्वत ऊपर मंदिर में जाई, श्रीनाथ जी की श्रृंगार और राजभोग आरती करी बैठक में आई विराजे। तब हुआ माला वाले पटेल को प्रभु निकट बुलाए। तब वे सगरे वैष्णव विस्मित हो ही रहे। तासो श्री गुसाई जी करुणा सागर है। पाछे वा पटेल को श्री गुसाई जी कृपा करी के श्रीनाथ जी के फूल घर की सेवा सौंपी। वह पटेल श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। जय श्री कृष्ण। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो ये पटेल जिस गांव में रहते थे, उस गांव से एक संग श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी के दर्शन को चला। तो उनके साथ ये पटेल भी चले। तब दूसरे सबके पास तो सब सामान द्रव्य सब था, पर इनके पास तो कुछ नहीं था। पर इनके मन में श्री गुसाई जी के दर्शन की अभिलाषा बहुत थी। तब इनने सोचा कि जहाँ कोई वैष्णव प्रसाद लिवावेगा वहाँ प्रसाद लूंगा, नहीं तो किसी से थोड़ा सा चून मांग के अपना निर्वाह करूंगा। ये निश्चय करके ये अपने घर से निकले और कुछ दिन में श्रीनाथ जी द्वार आ गए और सब संग के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर रात्रि में रुद्र कुंड पे अपने मुकाम पर आए। तब सबने अपने अपने पास जो द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट करने के लिए लाए थे वो निकालने लगे। क्योंकि अगले दिन श्री गुसाई जी पधारने वाले थे, इसलिए सबने पहले से सब भेंट निकाल के रखी। भाव प्रकाश में कहते हैं, गुरु के सन्मुख कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट जरूर ले जानी चाहिए। तब वह पटेल ने सोचा कि सब अपनी अपनी भेंट निकाल रहे हैं, पर मेरे पास तो कुछ द्रव्य है नहीं, और आप तो प्रभु हैं, सर्व मेरी हकीकत जानते ही हैं। ऐसा सोचकर उस पटेल को रात्रि में नींद नहीं आई। तब सवेरे सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को चले। तब ये भी उनके पीछे पीछे चले। तब मार्ग में एक बगीचा आया, वहां जूही के बहुत फूल थे। तब इनके पास एक अंगोछा था, वो इन्होंने माली को दे के विनती करी कि ये रखो और मुझे माला बन जाए, उस लायक कुछ जूही के फूल दे दो, मैं वह माला अपने गुरु को भेंट करूंगा। तब उस माली ने तो इनका अंगोछा वापस कर दिया और कहा कि तुमको जो अच्छा लगे वो फूल ले लो और माला बना लो। तब ये पटेल ने अच्छे अच्छे फूल बीन के माला बनाई और यह मनोरथ अपने मन में किया कि ये माला श्री गुसाई जी के श्री कंठ में धराऊंगा। और इधर श्री गुसाई जी भी श्रीनाथ जी के श्रृंगार धरने श्री गोकुल से सवेरे जल्दी घोड़े पर पधारे और साथ के वैष्णवों से
श्री गुसाई जी ने पहले ही कह दिया था कि मार्ग में एक संघ गुजरात से आया है, उसमें एक अकिंचन वैष्णव है और उसके पास जो माला है वो हम पहले अंगीकार करेंगे। तब घोड़ा दौड़ाकर श्री गुसाई जी उनके सामने आए, तो जो आगे वैष्णव थे उन्होंने श्री गुसाई जी के दर्शन करे। तब सबने विनती करी कि महाराज घोड़ा रोकिए, तब हम सब अपनी अपनी भेंट करें। तब श्री गुसाई जी के साथ के वैष्णव ने कहा कि ये घोड़ा तो तुम्हारे पीछे एक वैष्णव माला लेकर आ रहे हैं, उसके पास ही रुकेगा। तब घोड़ा जल्दी दौड़ा के श्री गुसाई जी उस पटेल वैष्णव के पास पहुंचे। तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी को श्रीकंठ में माला पहनाई और दंडवत किया और श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसे मग्न हुए कि देह का अनुसंधान भूले। तब श्री गुसाई जी ने उनके माथे से श्रीहस्त धर के कान में अष्टाक्षर बोला। तब वह पटेल वैष्णव जागे और श्री गुसाई जी ने तब यह आज्ञा करी कि तेरी ये माला के लिए मैं श्री गोकुल से तेरे सामने आया हूँ और तुझसे अभी और सेवा लेनी है। और श्री गुसाई जी ने उसकी माला की बहुत सराहना करी। तब वह पटेल ने विनती करी कि महाराज आप तो प्रभु हो, दयानिधि हो और अपने दास की सेवा आप अंगीकार करते हो। इतने में सब साथ के वैष्णव वहां पहुंचे और सबने अपनी अपनी भेंट धरी। फिर श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधार के स्नान करके मंदिर में श्रीनाथ जी के श्रृंगार से राजभोग की सेवा पहुंच के आप अपनी बैठक में विराजे। फिर वो पटेल को अपने पास बुला के श्री गुसाई जी ने कृपा करके उसको श्रीनाथ जी के भूल घर की सेवा सौंपी। तो वह पटेल वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।